हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूँ गीता। गीता दी रसोई में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज आप लोग के साथ शेयर करने वाले हैं होममेड हॉर्लिक्स की रेसिपी। ऐसे तो देखा जाए हर बच्चे की फेवरेट हॉर्लिक्स है, क्यों न इस हॉर्लिक्स की रेसिपी को घर पर ही बनाई जाए। तो चलिए चलते हैं हमारे रसोई में, एकदम प्रोटीन से भरपूर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख ही रहे होंगे, यहाँ पे लिए हुए हैं हम गेहूँ। गेहूँ एकदम साफ सुथरी है। अगर आपकी गेहूँ साफ सुथरा ना हो तो उसे अच्छी तरीके से बीन लीजिएगा, फटक लीजिएगा। उसके बाद 2-3 पानी से धो लीजिएगा। धोने के बाद इसे फिर से हम पानी डालकर भिगो के रख देंगे 2 दिनों के लिए। या 1 दिन में अगर फूल जाए तो इसे 1 दिन में ही आप पानी से बाहर निकाल लीजिए, क्योंकि मौसम है ठंडी का तो फूलने में थोड़े टाइम लगेंगे। तो ये लीजिए, हमारी 1 दिन में ही गेहूँ ये फूल गए हैं। मैं आपको नेल से भी तोड़ के दिखा रही हूँ। देखिए कितनी आसानी से ये कट जा रही है, तो यानी कि बहुत ही अच्छी तरीके से ये गेहूँ फूल चुके हैं। तो इसे चलते हैं पानी से बाहर निकालेंगे। पानी से बाहर निकालने के बाद फ्रेंड्स, इसे हमें अंकुरित करनी है। जब ये गेहूं के दाने अंकुरित हो जाएंगे तो और भी ज़्यादा प्रोटीन से भरपूर रहेंगे। अंकुरित होने के लिए इसे हमें एक कॉटन का कपड़ा या कोई भी कपड़ा आप ले सकते हैं, उसमें गेहूं को निकाल लीजिए और बांध के टांग दीजिए कहीं पे। तो ठंडी का दिन है फ्रेंड्स, बहुत ही जल्दी अंकुरित तो होंगे नहीं, तो 1 से 2 दिन भी लग सकते हैं। लेकिन ध्यान ये देना होगा कि आपके ये जो गेहूं है चिपचिपे ना हो, इसमें लिसलिसापन ना हो और या इसमें कोई स्मेल ना आए, नहीं तो आपकी हॉर्लिक्स बढ़िया नहीं बनेगी। बीच बीच में खोल के इसे देखते रहिएगा। तो ये देखिए, हमारी ये कपड़े में ही बंधी हुई 1 से 2 दिन में ही ये गेहूं के दाने अंकुरित हो चुके हैं। कितनी बढ़िया सा जम गई है ये गेहूं। मैं आपको नज़दीक से दिखा देती हूँ। तो कपड़े में से मैंने इसे बाउल में निकाल लिया है और आप देखिए कितनी ज़्यादा अंकुरित हुई हैं। और आप देख रहे होंगे ज़रा सा भी इसमें लिसलिसापन नहीं है। चलिए अब इसे चलते हैं एक कपड़े पे फैला देंगे। आप चाहे तो धूप में भी इसे डाल सकते हैं, आप चाहे तो पंखे की हवा में भी इसे फैला सकते हैं, ताकि जो इसकी जो नमी है वो इस निकल जाए। से तो मार्केट में आपको अंकुरित करने वाले हॉट स्पॉट भी मिलेंगे। इसमें नीचे आप पानी रखकर ऊपर से गेहूं को रख दीजिए। 1 से 2 दिन में एकदम आसानी से अंकुरित हो जाते हैं। ये देखिए, हमने जो फैलाए थे गेहूं को कपड़े पर, इसके सारे के सारे पानी सूख चुके हैं। तो इसे मैंने फिर से बाउल में ले लिया है और अब इसको हम थोड़े से रोस्ट करेंगे। रोस्ट करने के लिए चलना होगा हमें गैस की तरफ। तो ये देखिए, मैंने कढ़ाई पहले से ही इंडक्शन पे रख दिया है। कढ़ाई गर्म हो चुके हैं, तो कढ़ाई में मैंने अंकुरित गेहूं को डाल दिया है और इसे लगातार चलाते हुए हमें धीमी आंच पे ही भून लेना है। तो ये गेहूं जितनी अच्छी तरीके से भुनी हुई रहेगी, टेस्ट भी बढ़िया आएगा और पीसने में भी बहुत ही आसानी से पीस जाएगा, क्योंकि ये अंकुरित गेहूं के हमें पाउडर बनाकर तैयार करने हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे फ्रेंड्स, ये अंकुरित गेहूं अच्छी तरीके से भून गए हैं और कलर भी देखिए चेंज हो चुका है। तो इसे हम निकाल लेंगे एक प्लेट में, ताकि ये ठंडा हो जाए थोड़ा। प्लेट में डालने के बाद इसे पूरी प्लेट में फैला देंगे। और आप कलर तो देख ही रहे होंगे। तो अब गेहूं तो फैल चुकी है अच्छी तरीके से। आइए आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। गेहूं में देखिए कितनी खनखनाहट है, यानी कि ये गेहूं बहुत ही अच्छी तरीके से भून चुकी है। फिर से उसी कढ़ाई में हम मूंगफली लेंगे, भर के 1 कटोरी। मूंगफली के दानों को भी अच्छी तरीके से धीमी आंच पे ही भून लेंगे। मूंगफली में भी तो आपको पता ही है कि कितनी ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है, और गेहूं में भी आपको तो पता ही है। तो गेहूं को जब हम अंकुरित करते हैं तो और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन युक्त होती है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मूंगफली के दाने भी धीमी आंच पे एकदम भून के तैयार हो चुकी है। कलर तो आप देख ही रहे होंगे। तो चलिए मूंगफली को भी बाहर निकाल लेते हैं, ताकि मूंगफली के दाने भी थोड़े ठंडे हो जाएं। मूंगफली के दाने को भी पूरी ट्रे में फैला लेंगे और फिर से उसी कढ़ाई में हम डालेंगे बादाम। बादाम को भी हम हल्के हल्के धीमी आंच पे रोस्ट करेंगे।
तो हमें बादाम को भी बिना तेल बिना घी के ही रोस्ट कर लेने हैं, जैसे मैंने मूंगफली को भुना है और गेहूं को। तो ये लीजिए, मूंगफली भी हमारी धीमी आंच पे रोस्ट हो चुकी है। तो चलिए मूंगफली को भी बाहर निकालेंगे और इंडक्शन को कर देते हैं बंद। इंडक्शन तो बंद हो चुके हैं और मूंगफली को कढ़ाई से बाहर निकालेंगे ताकि ये भी थोड़े ठंडे हो जाएं, क्योंकि इन सब के भी हमें पाउडर ही बनाकर तैयार करने हैं। तो इसे भी हम फैला लेते हैं। जब तक ये मूंगफली और बादाम ठंडे हो रहे हैं तब तक हम चलते हैं गेहूं की तरफ। तो ये देखिए, गेहूं एकदम ठंडा हो चुका है। तो चलिए इसे डालते हैं मिक्सर के जार में। मिक्सर को 2 से 3 बार चलाएंगे बीच बीच में रोकते हुए, और इसका हमें पाउडर तैयार कर लेना है। तो ये देखिए, मैंने जार में गेहूं डाल लिया है। चलिए इसके ढक्कन लगाते हैं और चलते हैं मिक्सर की तरफ। तो ये लीजिए, हमारा ये पाउडर भी बनकर तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड्स, इसे हमें चाल लेना होगा, क्योंकि गेहूं के दाने भी रह जाते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ना, अभी मोटे मोटे दाने हैं गेहूं के। तो इसे हम चाल लेंगे, और चालने के बाद जो मोटे मोटे गेहूं के दाने निकलेंगे उसे हम फिर से पीस लेंगे। तो पहले वाले बैच में मैंने जितनी पीसे हैं उसे हमें पूरी की पूरी चाल लेने हैं। एक बात बताएं, खुशबू बहुत ही बढ़िया आ रही है भुने हुए गेहूं के। चाल लेने के बाद जो बचे हुए जो गेहूं के दाने हैं फ्रेंड्स, इसे हम फिर से एक बार मिक्सर को चलाएंगे और इसके एकदम पाउडर तैयार करेंगे। और आप देख रहे होंगे एकदम पाउडर बनकर तैयार है। खूब बढ़िया पाउडर है, खुशबू बहुत ही बढ़िया आ रहा है। इसी तरीके से हम मूंगफली और बादाम को भी पीसेंगे। तो मूंगफली के पहले छिलके निकाल लेते हैं। छिलके निकालने के लिए मूंगफली को पहले हम हाथों से ही क्रश करेंगे और इसके छिलके निकाल लेंगे। तो एक तो बादाम में मूंगफली में छिलके रह भी जाएंगे तो कोई बात नहीं है। तो चलिए फिर से हम इसे जार में डालेंगे। इसको भी 2 से 3 बार रोक कर मिक्सर को चलाएंगे और इसकी पाउडर तैयार करेंगे। तो ये देखिए, हमारा ये मूंगफली और बादाम के पाउडर भी तैयार हो चुके हैं। तो इसे भी हमें चाल लेना होगा। मूंगफली और जो बादाम के मैंने जो पाउडर तैयार किए हैं फ्रेंड्स, वो थोड़े से तेल रिलीव करते हैं। आप देख रहे होंगे जो मैंने इसके पाउडर बनाए हैं थोड़े से सटे सटे हुए हैं। तो कोई बात नहीं, चालने के बाद वो ठीक हो जाएंगे। और चालने के बाद इसके भी जो दाने निकलेंगे उसे भी हम फिर से पीस लेंगे। थोड़े से मूंगफली के दाने और बादाम बच गए थे, तो साथ में हम इसमें 4-5 छोटी इलायची डालेंगे और इसे भी इसी के साथ पीस लेंगे ताकि इसमें इलायची का भी फ्लेवर आ जाए। तो ये देखिए, हमारी इलायची और मूंगफली के दाने और बादाम भी पीस के तैयार हैं। तो इसे भी हम चाल लेंगे। मूंगफली के दाने और ये जो बादाम मैंने पीसे हैं ना, उसके थोड़े से तेल रिलीव कर रहे हैं ना, तो ये सटे सटे से पाउडर बन के तैयार हुए हैं। तो कोई बात नहीं है, ये गेहूं के आटे का जो पाउडर है उसमें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएंगे। अब हॉर्लिक्स को मीठा करने के लिए डाल सकते हैं आप चीनी भी, लेकिन मैं यहाँ पे डाल रही हूँ गुड़। गुड़ भी आपके सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो गुड़ को भी फिर से हम मिक्सर के जार में डालकर इसे पीस लेंगे, ताकि गुड़ के भी जो दाने दाने हैं वो अच्छी तरीके से एक सार हो जाएं। तो गुड़ को नाप के 1 कटोरी हम मिक्सर के जार में डालेंगे और इसे 1 से 2 बार ही चलाएंगे। ऐसे तो गुड़ को मैंने तोड़ लिया था छोटे छोटे भाग में, और ये देखिए मिक्सर के जार में 1 से 2 बार ही चलाए हैं और ये एकदम अच्छी तरीके से पीस चुके हैं। तो इसे हम गेहूं के आटे में मिक्स करेंगे, क्योंकि गुड़ भी थोड़े से सटे सटे जैसे चिपके हैं। तो इसे हम दोनों हाथों से ही मसल कर मिक्स कर लेंगे एकदम अच्छी तरीके से। तो इसी तरीके से मैंने मूंगफली और बादाम को भी पीसा था, तो उसमें से भी तेल रिलीव हुए थे, तो वो भी सटे सटे पाउडर तैयार हुए थे। तो इसे हम मसल कर दोनों हाथों से जब मसलेंगे ना, तो बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स हो जाते हैं ये। मैं तो हाथ से मसल रही हूँ फ्रेंड्स, लेकिन खुशबू इतनी बढ़िया आ रही है कि हम बता नहीं सकते हैं। और ये देखिए, दोनों हाथों से जब मसले जाते हैं तो बहुत ही जल्दी ये मिक्स भी हो जाते हैं और एकदम एक सार बराबर हो जाते हैं।
जैसा कि आप लोग देख ही रहे होंगे, ये देखिए गुड़ और ये जो मूंगफली और बादाम के जो पाउडर थे वो थोड़े थे ना एकदम गीले गीले चिपे चिपे, तो ये देखिए एकदम बराबर हो चुके हैं। तो ये हमारी ये होममेड हॉर्लिक्स देख के पाउडर तो तैयार है, लेकिन अभी इसमें एक चीज़ डालनी बाकी है, वो है मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर भी आप गुड़ के हिसाब से ही डालिएगा, मैं तो डाल रही हूँ लेकिन थोड़े से कम है। मिल्क पाउडर डालने के बाद अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारी होममेड हॉर्लिक्स तैयार है फ्रेंड्स। आप अगर चॉकलेट वाला हॉर्लिक्स बनाना चाहते हैं तो आप इसमें चॉकलेट के पाउडर मिक्स कर सकते हैं। तो ये लीजिए हमारी होममेड हॉर्लिक्स तैयार। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को हमारी ये होममेड हॉर्लिक्स की रेसिपी कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, रेसिपी को शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलिए अपने दोस्तों में, अपने फैमिली मेम्बर में। और मिल्क पाउडर मिलाने के बाद आप चाहे तो आपके पास दूध ना हो तो आप इसे गुनगुने गर्म पानी में भी घोल के पी सकते हैं। चलिए मैं आपको दूध में भी घोल के दिखा देती हूँ कि हमें ये होममेड हॉर्लिक्स किस तरीके से घोलने हैं। तो लेंगे हम गुनगुने दूध को मैंने पहले से ही उबाल के रख लिया था। दूध अच्छी तरीके से गर्म होनी चाहिए और उसमें डालेंगे एक एक चम्मच हॉर्लिक्स जो मैंने घर पे तैयार किए हैं। आप 1 चम्मच भी डाल सकते हैं, 2 चम्मच भी डाल सकते हैं, आपको जितना पसंद हो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 1-1 चम्मच दोनों कप वाले दूध में डाले हैं और अच्छी तरीके से मिक्स किए हैं और इसे आप पीजिए, बहुत ही मज़ेदार लगती है। ये होममेड हॉर्लिक्स बहुत ही फ़ायदेमंद है, तो ज़रूर ट्राई कीजिए। आज के लिए इतना ही, अब मुलाकात होगी अगली रेसिपी के साथ। टेक केयर, बाय बाय।